खतौली के संग्राम में बीजेपी राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी को ललकार रही है और जयंत चौधरी के सिप एसएलआर जो उनके विधायक हैं वो भी हुंकार भर रहे हैं, किसी से पीछे नहीं है। अब पूरी तरीके से एक ऐसा चक्रव्यूह रचा जा रहा है, एक ऐसी घेराबंदी की जा रही है जिसकी जिम्मेदारी राष्ट्रीय लोकदल ने अपने 8 विधायकों को दे रखी है। ये विधायक कितना माहौल बदल पाए, कितनी चीज़ें इस खतौली के उपचुनाव में वो बदल पाए, उन्हीं से हम बात कर लेते हैं। प्रसन्न चौधरी हैं, राष्ट्रीय लोकदल के विधायक हैं। प्रसन्न जी, एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ, देखिए बीजेपी लगातार जयंत चौधरी को घेर रही है और जिम्मेदारी तो आपके कंधों पर भी बड़ी आ गई है, भाई जयंत जी को भी बचाना है और यहाँ पर नल भी इतना चलाना है कि सीट पर आप जीत जाए। मैंने एक दिन पहले कहा था, आदरणीय जयंत चौधरी जी जैसे महाभारत में कृष्ण की भूमिका थी, आदरणीय जयंत चौधरी को कृष्ण जी हम यदि कहें। उनके पास ब्रह्मास्त्र भी है, उनके पास सुदर्शन चक्र भी है और वो हर विद्या से निपुण है। वो बीजेपी के घेरने से घिरने वाले नहीं है। और राष्ट्रीय लोकदल का प्रत्येक कार्यकर्ता वो हमेशा लड़ाई लड़ता है, संघर्ष की लड़ाई लड़ता है, अब की बार भी लड़ाई लड़ रहा है। और आदरणीय जयंत चौधरी का ऐसा शानदार और जानदार नेतृत्व हमें मिल रहा है कि वो यहाँ लठ गाड़ के रहेगा। और जो हमने शामली में किया है, बिल्कुल इस जिले में भी, मुजफ्फरनगर जिले में भी वही कार्य हम करेंगे। देखिए उपचुनाव तो बहुत हुए, लेकिन खतौली के उपचुनाव ने सियासी तापमान आसमान पे लाके खड़ा कर दिया है। हर शख्स की नज़र टिकी हुई है, चाहे वो मुजफ्फरनगर का हो, चाहे मेरठ का हो, चाहे गाजियाबाद का हो, चाहे शामली का हो, चाहे सहारनपुर का हो, कि खतौली में क्या हो रहा है। तो आपसे जानना चाहूँगा क्या हो रहा है खतौली में। बिल्कुल ठीक है, यहाँ तो अच्छी बात कही है आपने। चुनाव तो होने ही चाहिए और लोकतंत्र में तो, सियासत में तो यही होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है इस चुनाव से सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हर कार्यकर्ता जानता है, हर वोटर जानता है। लेकिन ये उन ताकतों को सबक सिखाने का चुनाव है जिन्होंने धार्मिक उन्माद फैलाकर, जातिवाद फैलाकर और यहाँ से, इस देश से आदरणीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो विचारधारा है और आदरणीय चौधरी चरण सिंह की जो विचारधारा है उसे ललकारा है। उस विचारधारा को खत्म करने का कार्य इस बीजेपी सरकार ने किया है। तो ये यहाँ की जनता, खतौली की जनता, इनको वोट की चोट से जवाब देने का कार्य 5 तारीख में करेगी। मुस्लिम, जाट, मुस्लिम, गुर्जर, ये समीकरण राष्ट्रीय लोकदल ने यहाँ पर अपना बनाया और अब ये कह रहे हैं कि चंद्रशेखर रावण को लेकर आ गए हैं, तो जो एससी वोटर है उसको भी आपने अपने पाले में खींच लिया। तो कितनी सच्चाई, कितना गठबंधन ये मजबूत मान रहे हैं आप? देखो एक बात मैं बताऊं, ये बात तो बीजेपी वाले कर रहे हैं जाति जूती की। यहाँ जाति की बात नहीं होती, यहाँ तो किसान और मजदूर की बात है और भाईचारे की बात है। हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है और खुशी की बात है। अब जो भाईचारा हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक था, उसमें अनुसूचित समाज को भी आदरणीय चौधरी जयंत सिंह ने और आदरणीय अखिलेश यादव ने जोड़ लिया और जो यहाँ की दिशा और दशा को तय करेगा राजनीति की। और 5 तारीख में अनुसूचित समाज के सारे लोग इकट्ठे होकर इस गठबंधन को मजबूत बनाएंगे और आरएलडी के नल के पे वोट दे करके इस देश में, प्रदेश में एक संदेश देंगे। अच्छा, तो बीजेपी के हैट्रिक नहीं लगने दोगे? बीजेपी का जमाना जा लिया। इनकी नीति और नियत में खोट है, इनकी नीति और नियत में खोट है। इन्होंने कहा कुछ था, करा कुछ है। लोग इनसे जवाब मांग रहे हैं, वो युवा जवाब मांग रहे हैं जिसके लिए इन्होंने कहा था 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। 8 साल के अंदर 22 करोड़ युवा इस देश के अंदर बेरोजगार घूम रहे हैं। ऊपर से अग्निपथ जैसी ऐसी योजना जो देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है, उन युवाओं के साथ धोखा है। वो युवा बदला लेना चाहते हैं, वो युवा इस जनमत को चेंज करना चाहते हैं। किसान बिरादरी के साथ धोखा दिया, जो किसानों को आय दुगनी करते थे, आज वो आय 1/4 रहेगी। गन्ने का भाव घोषित करने की बात हुई थी। गन्ने का भाव 5 साल में 25 पैसे पिछले साल दिया था, 25 पैसे किलो। अब की बार वो भी नहीं बढ़ाया। अनुसूचित समाज 2 अप्रैल 2018 को याद करता है। उस दिन क्या हुआ था जब उनके आरक्षण के ऊपर वो आंदोलन थे तो उन पर मुकदमे दायर किए गए थे। तो अब की बार सबक सिखाएंगे और इन ऐसी ताकतों को, इन जिन्होंने ऐसे कार्य किए हैं, उन्हें इनके जनमत सबक सिखा करेगा। अच्छा, आपने अनुसूचित जाति की बात करी, लेकिन एक चीज कही जाती थी कि जो बड़े चौधरी साहब का अजगर संगठन है उसे कभी कोई भेद नहीं पाया। तो अब जो ये नया संगठन बनने जा रहा है, आपको लग रहा है ये भी कुछ ऐसा ही होगा?
नहीं, बिल्कुल यही तो दिशा, इस राजनीति की दशा और दिशा तय करेगा ये संगठन जो बना है अभी, भाईचारा जो इकट्ठा हुआ है, जो गठबंधन इकट्ठा हुआ है। और आदरणीय चौधरी चरण सिंह ने भी हमेशा किसान और मजदूर को जोड़ा है, उनका इतिहास है। ये तो मैं आपको कहता हूँ, ये तो मीडिया गलत तरीके से उन्हें किसी विशेष समाज के बताता था। लेकिन एक बात देखो, आदरणीय चौधरी चरण सिंह ने जब चकबंदी अधिनियम लाए वो, उससे किसानों को फायदा हुआ था। सबसे बड़ा फायदा 2% की प्रत्येक किसान पर से जमीन गई थी, और वो किसे मिली थी? उस वंचित समाज को मिली थी जिसके पास जमीन नहीं थी। तो वो प्रत्येक समाज के नेता थे। ये तो गलत तरीके से उन्हें वर्ग लोगों का मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और वहाँ के नेता उन्हें कहते थे कि एक ही समाज के नेता हैं, लेकिन ऐसे नहीं है। और मुख्यमंत्री कल आए थे, वो कह गए कि मतदाताओं से कह के गए हैं कि राजनीति का अपराधीकरण ना होने दें। इशारा तो था, आप भी समझने का? नहीं, अपराधी हमें तो नहीं पता, अपराधी उनके पास होंगे, हमारे पास तो अपराधी है नहीं। हमारे पास तो एक विचारधारा है स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। हम उस विचारधारा पे हमारे नेता काम करते हैं, हम भी उसी पे काम करते हैं और उसी विचारधारा पे आगे बढ़ते हैं। एक बात ये चल रही है कि भाई मुजफ्फरनगर का जिक्र वो जरूर करते हैं, लेकिन जब उनसे पूछा जाता है मुजफ्फरनगर जिक्र क्यों करते हैं, तो कह रहे हैं कि हम यहाँ के पाप धो रहे हैं जो पूर्व की सरकारों में हुए थे। नहीं, वो तो यहाँ धार्मिक उन्माद फैलाते हैं। यहाँ पापी लोग रहते ही नहीं। यहाँ तो बहुत समाज बहुत एक दूसरे से मिलने जुलने वाला है, भाईचारा है, हिंदू मुस्लिम एकता का भाईचारा है, अनुसूचित समाज का है, सब लोगों के पास आपस में एक दूसरे आना जाना। यहाँ इस टाइप का है ही नहीं। वो तो इस चुनाव को धार्मिक उन्माद फैलाने वाले लोगों के ऊपर कस ले जाना चाहते हैं, जबकि यहाँ की जनता जवाब देगी, उसी का जवाब देगी। ये उसके अब की बात बहकावे में किसी के आने वाले नहीं है। चंद्रशेखर के आने से कुछ मजबूती मिली आजाद? बिल्कुल फुल मजबूती, बहुत मजबूत, बहुत मजबूती। तो नल से निकलेगा भरपूर पानी निकलेगा, बहुत वोटों से जीतेंगे। आप देखते रहना, इस देश में प्रदेश में संदेश जाएगा और इस बीजेपी की नींव हिलेगी। यही संदेश देगा ये चुनावी, ये खतौली संदेश दे के भेजेगी। जयंत चौधरी की भी प्रतिष्ठा दांव पर है, पूरी बीजेपी की भी प्रतिष्ठा दांव पर है, किसे माने? नहीं, मैं एक बात बताई, उनकी प्रतिष्ठा होगी दांव पे, हमारे वाले की तो प्रतिष्ठा दांव पे है नहीं। हमें तो विचारधारा से लेके काम करना है। हाँ, लोगों को हमने समझाया और लोगों का समर्थन मिल रहा है कि जयंत चौधरी का नेतृत्व इससे मजबूत होगा, उन्हें शक्ति मिलेगी, लोग इसी पे वोट दे रहे हैं। लेकिन आपको लग रहा है एक बदले वक्त की राजनीति शुरू हो गई है? भाई एक नेता थे, पर्चा भरा, एक दो बड़ी सभा करी और उसके बाद अपना चले गए, लेकिन अब आपको लग रहा है कि बदले वक्त की राजनीति अब गांव-गांव जाना पड़ेगा? जैसे जयंत चौधरी देख रहे हैं 70 से 80 गाँवों में अब तक जा चुके। नहीं, ये तो जयंत चौधरी में हिम्मत है, अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हैं, भरा है उन्होंने जोश। और पहले भी बाई इलेक्शन में वहाँ भी उन्होंने नहीं मेहनत करी और वो हमेशा मेहनत करते आए हैं। 2018 में जो चुनाव हुआ था बाई इलेक्शन, उसमें मेहनत करी थी। आपने कहा कि जोश भर रहे हैं, तो ये जोश वोटों को कितना बदल पाएगा? सारा का सारा वोटों के लिए तो जोश भरा जा रहा है। राजनीति में है ही क्या, और जोश किस लिए भर रहे हैं? जोश जो हमारे नेता इसलिए भर रहे हैं कि जो किसान मजदूर के खिलाफ जो लोग खड़े होते हैं, उनके खिलाफ जाति करते हैं, उनके खिलाफ बोलने की ताकत लो, ताकत पैदा करता है। तो आपको लग रहा है ये जो ताकत है ये पूरे पश्चिम में एक नया संदेश देगी? बिल्कुल देगी, पूरे देश में देगी। 2024 में इसका असर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, राष्ट्रीय लोकदल के विधायक प्रसन्न चौधरी हैं, साफ बोलते हैं, बेबाक बोलते हैं। आपने सुना जिस तरीके से, सीधा कहा, ना कोई चुनौती है, ना कोई सामने है, ना किसी से कोई दिक्कत है, फूल खिलने नहीं देंगे और नल से इतना पानी निकालेंगे कि यहाँ पर इनकी जय हो जाएगी और जो विजय श्री मिलेगी उसका संदेश पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाएगा। शायद जयंत चौधरी जिस भरोसे और जिस उम्मीद के सहारे गांव-गांव गली-गली जा रहे हैं, शायद ये नेता भी उसी संदेश को जनता तक पहुंचा रहे हैं और जनता का मन ये कितना जीत पाएंगे ये फैसला होगा 5 तारीख को। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, खतौली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।